तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया बलवा मचा देते, क्या क्या नहीं जला दिया होता। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूं, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को सड़कों में मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, जहां पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं, और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको, विक्रमादित्य की। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अमरी नासिर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2-3 दिनों से जब से पालघर में मॉब लिंचिंग हुआ है, टीवी चैनलों पे तरह तरह के डिस्कस हो रहे हैं। और इसी बीच में आप जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी किस तरह से इस समाज में नफ़रत फैला रहा है। रिपब्लिक भारत के टीवी चैनल के अर्नब गोस्वामी ने भारत के एक जानी मानी हस्ती कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, वह बेहद ही निंदनीय है। और इसी को देखकर मैंने कल एक ट्वीट देखा था, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वो लिखते हैं कि अर्नब इज हाईली कंडेमेबल, ही हैज़ गॉन इंसेम एंड द क्रॉस ऑल लिमिट्स, ही शुड बी ashamed of himself, मिस्टर राजीव चंद्रशेखर मस्ट सेक हिम इमीडिएटली। जी हाँ, ये ट्वीट करना ही था कि एक दिन के अंदर में अर्नब गोस्वामी के ऊपर महाराष्ट्र से लेकर भारत के अलग अलग राज्यों में FIR दर्ज उनके ऊपर हो चुका है। जी हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा से रिपब्लिक भारत के एंकर अर्नब गोस्वामी के ऊपर धारा 120B, 505, 506, 153, 153A, 295A, 298, 500, 504 के तहत महाराष्ट्र सहित भारत के अलग अलग राज्यों में उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुका है। ये एक अच्छी खबर है कि ऐसे पत्रकार के ऊपर बहुत ज़रूरी था FIR दर्ज करना। जिस तरह से इन्होंने मौलाना साद साहब को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी, टीवी में चिल्ला कर जिस तरह से इन्होंने मौलाना साद साहब को लेकर उनको ना जाने कैसे कैसे वर्ड से इन्होंने क्या क्या कहा था उनको, उसी वक्त इनको फ़ौरन जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन उस वक्त इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन आखिर इस तरह के पत्रकार कब तक समाज में नफ़रत फैलाएंगे कि अच्छा हुआ कि आज कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने एक अच्छा कदम उठाया और उनके ऊपर FIR दर्ज किया है। और बहुत जल्द वह जेल के सलाखों के पीछे होंगे। इसी के साथ में आपको और कुछ बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के कुछ लीडर जाने मानी हस्ती है जो कुछ अच्छे ट्वीट किए हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। पंकज पुनिया जो कांग्रेस के एक लीडर है, वह क्या ट्वीट करते हैं कि अर्नब गोस्वामी, तुमने एडिट्स गिल्ड से इस्तीफ़ा दिया, बहुत नेक काम किया। वैसे भी पत्रकारिता के नाम पर तुम कलंक हो, और एक काम और करो कि मिस कॉल देकर भाजपा में शामिल हो जाओ। जी हाँ, इस तरह का उनका ट्वीट है, आप इसमें भी देख सकते हैं। और दूसरा ट्वीट में आपको बताना चाहूँगा आचार्य प्रमोद जी का, जो लिखते हैं कि पहले कुछ पत्रकार दलाली करते थे, लेकिन अब कुछ दल्ले भी एंकर है जो आज इस तरह से समाज में नफ़रत बोने का काम कर रहे हैं। और एक वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जी हैं, वह लिखते हैं कि हर रात वो शख्स नीचे गिरने का नया रिकॉर्ड बनाता है। रसातल और पताल फोड़कर उसने नीचे तो कब का जा चुका है। मतलब कि आज जिस तरह से अर्नब गोस्वामी एक बैड बिहेवियर को उन्होंने अपने टीवी चैनल पे दिखाया, जिससे सभी गुस्से में आकर उनको किसी न किसी तरह से टीवी चैनल एंकर से उनको हटाना चाह रहे थे, और वही हुआ कि उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ और
अर्नब गोस्वामी खुद व एडिटर्स गिल्ड से इस्तीफा भी दे चुका है। आज एक अच्छी खबर है लोगों के लिए कि ऐसे पत्रकार जो हमेशा समाज में सांप्रदायिकता को फैलाते हैं, हमेशा समाज में नफरत बोने का काम करते हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज कम से कम तो हुआ। नहीं तो आज हमारे समाज में देखने को ऐसे चीज़ मिल रहे हैं कि लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। एक दूसरे से लोग धर्म के नाम पे जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां हमेशा एक दूसरे से लड़ाया करती थी, लेकिन आज एंकर भी, टीवी पे बैठने वाले लोग भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो बेहद ही निंदनीय होता है, बेहद ही दुखद होता है। वैसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी था, वही